हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का और सुबह का ये टाइम है। मैं सुबह 4 बजे उठी थी और इस वक्त आप देख सकते हो कितनी तेज़ जो है वो बारिश हो रही है। तो सुबह मेरा जल्दी उठने का कारण ये था क्योंकि जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे एक लंबे बेड रेस्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। और जाने से पहले जो है मैं बहुत सारे अपने जो काम है वो निपटाना चाहती थी। उसमें से बहुत सा मेन काम जो है मेरा चिमनी क्लीनिंग का भी था क्योंकि जो है वो चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी जो है वो हो गई थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं हिम्मत करके सुबह 4 बजे उठी और उठ कर मैंने अपनी चिमनी वगैरह क्लीन करी। और आज मौसम काफ़ी ठंडा है और इसकी वजह से जो है बारिश भी काफ़ी तेज़ जो है वो आ रही थी। और चिमनी वगैरह क्लीन करके अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। आप लोगों के भी जो है वो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 3-4 दिन से, दीदी आपकी वीडियो में आवाज़ जो है बीमारों जैसी हो गई है। आप बीमार हो क्या? बच्चे ठीक हैं क्या? आप ठीक हो क्या? तो जी मैंने जो ये क्या है कि कहने को तो आज शनिवार है लेकिन ये वीडियो बुधवार का है। मैंने जो है वो 3-4 वीडियोस जो है मैं एक्स्ट्रा बना कर रखी हुई थी। मेरे पास इतनी वीडियोस थी कि मेरा 3-4 दिन का जो है वीडियोस एक्स्ट्रा थी। कहने का मतलब ये है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ शायद मेरी वीडियो भी ना आती। तो प्रॉब्लम क्या है कि पिछले कुछ टाइम से हम रेगुलर जो है वो सोच रहे थे, मेरा एक जो है वो छोटा सा ऑपरेशन जो है वो होना था। तो वो उसकी डेट जो है टाइम से हमें मिल नहीं पा रही थी ना, कभी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली जो है उसकी डेट जो हमें मिल गई थी, पहले सोमवार की मिली थी लेकिन मंडे के दिन फिर प्रोग्राम चेंज हुआ और फिर वो डेट जो है वो हमें बुधवार की मिली है। यानी आज बुधवार का दिन है। कहने को आज शनिवार है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन बुधवार का ही ये वीडियो है। तो सर्जरी के लिए जाने से पहले, ऑपरेशन के लिए जाने से पहले जो है मैं खाना वगैरह बनाकर, ये था कि मैं खाना भी बना दूँ, मैं ये काम भी कर दूँ, मैं वो काम भी कर दूँ। तो ये देखिए चिमनी कितनी अच्छे से क्लीन हुई है। तो जाने से पहले मैं बहुत सारे काम जो है वो अपने सारे निपटा कर जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीछे से जो है मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ़ हो कि ये काम रह गया, वो काम करना था। तो मेरी सर्जरी को आज जो है वो 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन जो है वो शुरू हो गया है जो मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उसी वजह से जो है मेरी आवाज़ जो है वो चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जो वो मैं थी। और फिर भी मैं कोशिश कर रही थी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस दे पाऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आती है तब आप लोग भी परेशान हो जाते हो, दीदी क्या हुआ है। तो बस इसीलिए जो है वो ऑपरेशन मेरा होना था, उसकी वजह से जो है मेरी जो है आवाज़ इतनी जो है डाउन चली गई थी, हालत जो है मेरी ख़राब थी। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन ऑलरेडी मैं सुबह, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, सुबह 4 बजे जो है उठकर मैंने एक वीडियो जो है मुझे एडिट करनी है। तो वो वीडियो जो आप लोगों के पास बुधवार के दिन गया था वो मैं सुबह 4 बजे उठी थी, तब एडिट करके अपलोड करके अपना चिमनी वगैरह क्लीन करके, बच्चों का खाना बनाकर, हस्बैंड का खाना बनाकर, बर्तन वगैरह मतलब घर का छोटे से छोटा काम जो है वो कंप्लीट करके, एक एक काम निपटा के, और सुबह जो है ठीक 9 बजे मैं ठीक 10 बजे, 8:30 बजे तक मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए थे। और फिर 9 बजे हम लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हमारे साथ किसी को जाना था। तो वो जो होती है ना एएनएम जीएनएम जो पीएचसी से होती हैं, तो उनमें से किसी एक को मेरे साथ जो है वो जाना था, तो उनका वेट जो हम कर रहे थे और उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और ठीक जो है हम 9:30 बजे तक जो है हॉस्पिटल जो है वो पहुंच गए थे। सिविल हॉस्पिटल में जो है वो मैंने अपना जो है ऑपरेशन करवाया है। और मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से किसी को पीछे से एक भी काम जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़े, चाहे वो कपड़े प्रेस करना है या फिर घर की कोई क्लीनिंग करना है। इतने सारे काम मैं जो करके आराम से मैंने सर्जरी कराई है, पीछे से अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ तो जो है कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और आप लोगों के भी कमेंट आए थे जब मैंने बताया था कि मैंने परमानेंट एक हाउस हेल्पर लगा ली है, जो उस पूरे घर का काम जो है, झाड़ू पोछा, दोनों टाइम के बर्तन जो है वो करेगी। तो आप लोगों ने, आप कमेंट आया था दी आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपको ज़रूरत नहीं हाउस हेल्पर लगाने की, आप अपना काम जो है वो खुद कर सकते हैं। तो जी बस एक यही कारण था। जिस दिन मेरी जो है वो सर्जरी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी दिन जो है यानी 1 तारीख से ही जो है मेरी हाउस हेल्पर ने काम करना शुरू कर दिया था। और अभी तक तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो है सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी हाउस हेल्पर रखूँगी, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ पेट के थ्रू हुआ है।
तो अभी तो आप ये मान के चलिए सिर्फ हल्का फुल्का ही मैं घूमूं फिर सकती हूँ। कोई भारी वजन नहीं उठा सकती, कपड़े की बाल्टी तक मैं नहीं उठा सकती, कोई काम जो है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। करीबन आप ये मान के चलिए 15 दिन तो 20 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं बच्चे तक को गोद में नहीं उठा सकती हूँ, अपने बच्चे को भी, जैसे हिमांक है उसको भी गोद में नहीं उठा सकती हूँ, बहुत सारे परहेज हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ 1 महीने या नहीं तो या फिर जो है 2 महीने के लिए तो कम से कम मैं उसको रखूँ। लेकिन 1 महीने के लिए तो मैंने उसको जो है वो बोला हुआ है कि वो मेरे लिए जो है वो काम करें, क्योंकि ऐसा होता है फिर जो ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो है उठने बैठने में, चलने फिरने में, हर चीज़ में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सहन करनी पड़ती हैं। तो बस इसी वजह से और इसीलिए मैंने जो है वो हाउस हेल्पर लगाई है। और इस वक्त जो है आप ये देखिए, एक जो मतलब एक स्लॉट मैंने कपड़ों का भी धो दिया था, बहुत सा मतलब लगभग मेरे सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए थे, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, कपड़े भी जो है वो मैंने सुखा दिए हैं। एक बार तो मैं कपड़ों की ट्रॉली ये बाहर सुखाने वाली थी, फिर सुबह से ही बारिश आ रही थी, तो उस टाइम जो है कपड़े सुखाने गई ना तब बारिश रुक गई थी। तो फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे नीचे काम करने लगूँ और फिर से बारिश आनी शुरू हो जाए और कपड़े जो है वापस से गीले जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर जो है वापस नीचे आ गई हूँ, बस अभी मेरा रहता है पोछा लगाना। पोछा लगाऊंगी मैं, वॉश बेसिन वगैरह जो क्लीन करूँगी, पोछा लगाऊंगी। और बच्चों का क्या है, जाते जाते जो है हिमांग के मामा के घर जो है बच्चे हम छोड़ कर जाएंगे। तो हिमांग के पापा भी जो ड्यूटी से आने वाले हैं, रात को वो नहीं थे, रात नाइट ड्यूटी पे थे, तो अभी आएंगे। आने के बाद हम जाते जाते बच्चों को जो है उसके मामा के घर छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा जो है मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं आवाज़, क्योंकि मैं थोड़ा हल्का फुल्का भी अगर मैं तेज़ बोलती हूँ तो उससे जो है मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे जो है वो पेन ज़्यादा होने लग जाएगा अगर मैं तेज़ बोलूँगी, इसलिए मैं थोड़ा जो है वो धीरे धीरे जो है वो मैं बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं फटाफट से अपना जो है पोछा वोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने के बाद फिर मेरा नहाना धोना जो है वो रह जाएगा, और उसके बाद जो है फिर अपना जो है चलेंगे, क्योंकि मैं खुद जो है वेट कर रही थी कि मुझे जल्दी से मेरे काम जो है वो ख़त्म हो जाए, दिया बाती करूँ नहा धो के, और फिर उसके बाद जो है तुरंत हम लोग जो है वो निकल जाएँ। क्योंकि फिर जो है छुट्टी जो है ऑपरेशन जब मान लो बुधवार को ही हुआ था, तो ऑपरेशन होते ही थोड़ी देर के बाद ही, जब भी 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद ही जो है वो मुझे छुट्टी भी जो है वो मिल गई थी। और फिर जो है हमें घर भी आना था, थोड़ा बच्चों का भी जो है वो देखना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए जो है मेरी आपको लो जो है मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो अजीब सी लग रही थी। और रात को भी बहुत तेज़ बारिश आई है, सामने आप देख सकते हो गली में कितना सारा पानी जो है वो भरा हुआ है। तो आप ये मानिए रात को भी बहुत तेज़ जो है वो बारिश आई है। तो अपनी तरफ से अपने एंड तक जितना मैं कर सकती थी, मैंने अपने सारे काम जो है वो सुबह मतलब 8:30 बजे तक मैं नहा धो के आराम से जो है वो बैठ गई थी, कि एक भी काम जो है वो मेरा बचा नहीं था कि मुझे ये काम जो है वो करना है। हाँ, ये था कि बच्चों को मैंने नहलाया नहीं था, बच्चे जो है उनका पैकिंग कर दी थी मैंने। बच्चों को ये था कि वो अपनी मामा के घर जाके जो है नानी के पास जाके नहा लेंगे, ये सिस्टम था। तो बस यहाँ पर अपना ये भी जो है वो काम हो गया ख़त्म। और अभी बस ये है, जाऊंगी और नहाकर जो है अपना दिया बाती जो है वो करना है। और इस वक्त जो है हिमांक भी इधर उधर घूम रहा था। हिमांक को ये था कि उसको ये नहीं था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसको ये था कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ। वो उस चीज़ के से ही जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। और मेहंदी का रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हो कि कितना अच्छा जो आया है। मेहंदी वाले का नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑलरेडी जो है नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, गली कहाँ पर उसका एड्रेस है, सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, और आप लोग जो है उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी सुबह के 8:30 हो गए हैं, घर का मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, नहा धो के रेडी हो गई, टोटली A to Z सारा काम ख़त्म हो गया मेरा घर का। इवन चिमनी की क्लीनिंग भी मैंने जो है वो कर दी है। तो बस अभी जो है हिमांग भी सो के उठ गया है, और वरुण अभी जो है सो रहा है। ये देखो, वरुण उठ ले, जाना नहीं है क्या? फिर तो खड़ा हो जा। हाँ तो हाँ चलेंगे बेटा 5 मिनट में। बच्चों को मैं छोड़ने वाली हूँ इसकी नानी के घर पे, और उसके बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं, और रोहतक में ही। वैसे तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैं यहाँ से ले रही हूँ अपनी आधार कार्ड की कॉपी, नियर छोटराम स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आधार कार्ड की कॉपी जो है वो मैं नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर।
एक मिनट, ये नहीं भाई, दूसरा है शायद। नया पुराना सारा ले लिया मैं। पुराना भी ले लिया आधार कार्ड और नया भी ले लिया आधार कार्ड। एक ले लिया पुराना और एक ले लिया नया। नए का जो है सिर्फ ऑनलाइन मैंने एड्रेस चेंज कराया ना, तो ऑनलाइन जो आया ना सिर्फ वो है और प्रॉपर नहीं है पूरा, जैसे घर आता है ना वो अभी आया नहीं है। और ना ईमांग का भी चेंज करवाया है। तो बस अभी व्लॉग एंड करूँगी मैं, यहीं पे मिलते हैं। बाय बाय अभी हाँ नानी घर चलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय। तो जी इस वक्त जो है हम जो है घर से जो है निकल लिए थे। जिस दीदी का हम वेट कर रहे थे वो भी आ गई थी। और बच्चों को सबसे पहले हम शिला बाईपास से, मैं एक बार शिला बाईपास पे उतरूँगी और इसके पापा जो है बच्चों को इसके एक बार मामा के घर पे छोड़ कर आ जाएंगे। मैं साथ जाऊँगी तो फिर ये लोग थोड़ा सा जो है वो होता है ना, तो इसलिए मैं साथ जो है वो नहीं जा रही हूँ। और फिर जो है मैं डायरेक्ट ऑपरेशन के बाद जो है वो मैं आपको मिलूँगी। और इस वक्त जो है टाइम करीबन 3:15 का हो गया और आप मेरी हालत जो है वो देख सकते हैं मेरी हालत क्या हुई है। मेरा जो है ऑपरेशन हो चुका है और हालत मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ऑपरेशन होते ही तुरंत 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो है मुझे छुट्टी मिल गई थी। और बस यही रीज़न था जो मैं थोड़ा, मेरी आवाज़ आपको वैसी लग रही थी ना, मैं तेज़ बोल पा रही हूँ क्योंकि तेज़ बोलूँगी तो मेरे जो स्ट्रेचेस हैं उनमें मुझे दिक्कत होगी। और स्टार्टिंग के 3 दिन तो मेरा ऐसे गए हैं, आप ये मान के चलिए कि मैं कि बिना किसी सहारे के जो है वो उठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं सच कहूँ, मैं मेरी ऐसी हालत जो है वो ख़राब हुई है। चलिए अभी व्लॉग एंड करती हूँ। जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।